तो मुसलमानों को आरएसएस के लोग कहते हैं विदेशी विदेशी विदेशी। मुसलमान अभिवादन में जय मुल्लिमासी कहना शुरू कर दे तो मुसलमान राष्ट्रवादी साबित हो जाएगा और ब्राह्मण जो है वो बोलना बंद कर देगा। कुछ कर नहीं। आपको 5 बार नमाज पढ़ना है, जय मुल्लिमासी कहने से कोई रुकावट नहीं। जय मुल्लिमासी से नेशनैलिटी प्रूव होती है और कुछ नहीं होता। जय मुल्लिमासी से नेशनैलिटी प्रूव होती है कि आप यहाँ की मट्टी से पैदा हुए हैं, यहाँ के हैं। इससे आपकी 5 बार की इबादत नमाज पढ़ने के लिए किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। करना होगा। ये करने से बहुत सारी बातों का समाधान हो सकता है। 1 घंटे से ज्यादा इतना पैदा हो जाएगा तो मैं सोचता हूं जितना हजम हो सकता है उतना खिला। फिर अगली बार कोई मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे। आखिरी बात, हम लोग 2024 में भाजपा को परास्त करने के काम में लगे हुए हैं। जितने प्रतिक्रिया मुसलमान विरोधी होगी उतने ही SC ST OBC हिंदू होंगे। और जो मुसलमान विरोधी है SC ST OBC वो कभी भी SC ST OBC के अधिकार की बात नहीं करेगा। वो SC ST OBC जो मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया में हिंदू बना, वो जागृति से हिंदू नहीं बना, प्रतिक्रिया से हिंदू बना। वो चीजों का फर्क ही समझ लो। प्रतिक्रिया इग्नोरेंस के द्वारा करवाई जाती है, इग्नोरेंस के द्वारा करवाई जाती है। और मुसलमानों का एक शब्द यूज कर रहा हूं आपके समझदारी के लिए। SC ST OBC के लोग इस देश में अनपढ़ गवार नहीं है, जाहिल जाहिल जाहिल। मुसलमानों का शब्द यूज कर रहा हूं ना, ये शब्द मुझे बहुत बहुत पसंद आता, क्योंकि अनपढ़ गवार ये साला इतना हमारे लोग मूर्ख बनाए जाते हैं, उस हिसाब से ये शब्द कमजोर पड़ जाता है। जाहिल शब्द बहुत बड़ी। हजारों साल 2300 सालों से जिन लोगों को जाहिल बनाकर रखा गया है, उन लोगों की मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। वो तो अपना दोस्त कौन है, अपना दुश्मन कौन है, अरे तो बहुत गहरी समझदारी की बात है। कहां से आएगा वो दोस्त के अंदर नहीं है। इसलिए आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको समझा रहा हूं कि प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए SC ST OBC प्रतिक्रिया करे मुसलमानों के विरोध में, ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमान अवसर ना दे, मुसलमान अवसर ना दे। आपका 50% काम हो जाएगा। और 50% काम क्या करना होगा मुसलमानों को? ब्राह्मणों के द्वारा जो प्रतिक्रिया निर्माण करने का काम किया जाता है उस पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दो। के लिए खुद को OBC प्रसारित कर तथा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जाति आधारित जनगणना करने से इनकार करना OBC के साथ धोखेबाजी का दस्तावेजी सबूत है, एक चर्चा। दूसरा है SC ST OBC और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों में भाईचारा निर्माण किए बिना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, एक चर्चा। तीसरा विषय है भारतीय मुसलमानों को जब तक अपने सामाजिक और सियासी बेदारी की असल जानकारी नहीं होगी तब तक भारत में कौन जालिम है कौन मजलूम है ये समझदारी पैदा होना मुश्किल है, एक चर्चा। साथियों, बहुत सारे विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। मैं कुछ मुद्दों के बारे में यहाँ आप लोगों के सामने कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर SC ST OBC के लोग होंगे और मुस्लिम लोग भी होंगे और है भी, तो इसलिए इस बात को खास तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। मैं भाषण
कभी करता नहीं हूँ। जब भी बोलता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि लोगों को जो समझ में नहीं आता है उसे समझाया जाए, और यदि लोगों को बात समझ में आती है तो फिर समझदारी पैदा होगी और समझदार लोग समझदारी की तरह काम करेंगे। इसलिए मैं सारे देश भर में 47 साल हो गए हैं ये कर रहा हूं। 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी तब से कर रहा हूं। अभी मेरी 65 साल की उम्र चल रही है, तो 47 साल से कर रहा हूं। तो इसके आधार पर देश में कोई दिन ऐसा नहीं निकलता है जिसमें हिंदू मुसलमान की चर्चा शुरू नहीं की जाती या की नहीं जाती। तो ये डेली चर्चा हिंदू मुसलमान की क्यों की जाती है? मुझे तो नहीं लगता कि ये बात जो है ना SC ST OBC को समझ में आती है, ना मुसलमानों को समझ में आती है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है केवल प्रतिक्रिया करते हैं, या और प्रतिक्रिया ये क्यों चर्चा करवाई जा रही है ये समझे बगैर करवाई जाती है। हमारे लोग प्रतिक्रिया करते रहते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि क्रिया करने के लिए तो संगठित शक्ति चाहिए। अगर आपके पास संगठित शक्ति नहीं है तो आप केवल प्रतिक्रिया कर सकते हैं, क्रिया नहीं कर सकते। और प्रतिक्रिया से केवल दुश्मनों का फायदा होता है, प्रतिक्रिया करने वाले समूहों को कोई फायदा नहीं। ये राजनीति है, इतना आसान है नहीं। जो आसान नहीं है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हिंदू मुस्लिम की जो चर्चा है उसके पीछे क्या मकसद है? डेली हिंदू मुस्लिम, डेली हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मुद्दे वही उठाए जाते हैं जिससे मामला हिंदू मुसलमान बनाया जा सके। अभी आज तक के पत्रकार यहां आए थे तो उन्होंने पूछा कि आपको लगता है देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मुझे उन्होंने पूछा। तो मैंने उनको कहा आपको बताना जरूरी है इसलिए बता रहा। कोई चैनल वाला मेरा इंटरव्यू कभी नहीं लेता है, साला मतलब होता है तभी लेता है। मुझे मालूम नहीं हमारे मुस्लिम भाई को मेरे साथ क्यों बिठाया गया, मुझे पता नहीं है। क्या पत्रकारों के कहने पर बिठाया गया कि नहीं बिठाया गया मुझे अभी जानकारी नहीं है। मगर यदि आज तक के यहाँ पत्रकारों ने हमारे चौधरी मेहरबान अली साहब को कहलवा कर अगर हमारे भाई को मेरे साथ बिठाया तो ये राजनीति है, ये समझना हमारे लोगों को जरूरी है। तो ये बात मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। उन्होंने पूछा कि क्या इस देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? तो मैंने क्या जवाब दिया? वो दिखाने वाले ही नहीं, दिखाएंगे ही नहीं, 200% गारंटी से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनके फायदे की बात नहीं है, उनके नुकसान की बात है। क्यों दिखाएंगे? मैंने उनको कहा देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, मगर मुसलमानों को टारगेट करने के पीछे SC ST OBC को हिंदू मनाने का मकसद है। इसलिए मुसलमान को टारगेट लक्ष्य नहीं है। क्यों? दोनों को समझाना जरूरी है।
SC ST OBC को भी और मुसलमान को भी। ब्राह्मण लाख प्रचार करे SC ST OBC को हिंदू बनाने का, तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिखवा देता हूं, एक भी SC ST OBC का आदमी हिंदू बनने के लिए राजी नहीं होगा। और ये बात सबसे ज्यादा मुसलमानों को समझने की जरूरत है। बहुत खास बात बता रहा हूं आप लोगों को। इस देश में अगर ब्राह्मण अपने धर्म का प्रचार करने के लिए झोला उठाए और प्रचार करे कि आप हिंदू बन जाओ, ऐसा तो कोई ब्राह्मण नहीं कर रहा है भारत में, तो पहला सवाल उनको पूछा जाएगा, चलो ठीक है हम हिंदू बन जाते हैं, तुम्हारे धर्म में हमारा स्थान क्या होगा? सारे इंसान बराबर होंगे या ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा? पूछा जाएगा है? पहला नंबर पर सवाल पूछा जाएगा। तो इसका जवाब नहीं है, वामन मिश्राम के पास है, ब्राह्मण के पास जवाब नहीं है। और जवाब देगा तो झूठ साबित होगा और सच बोलेगा खुद ही खतरे में पड़ेगा। सच क्या बोलना पड़ेगा? या हम ब्राह्मण जो है ऊपर ही रहेगा, शूद्र जो है, जो पिछड़े वर्ग का है, वो शूद्र होगा, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो वर्ण व्यवस्था के बाहर होगा, अंदर भी नहीं होगा। आउटकास्ट, बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको अंग्रेजी शब्द यूज किया, आउटकास्ट होगा। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए आपने मटेरियल खरीदा, आपकी बिल्डिंग पूरी बन गई, बनने के बाद कुछ मटेरियल बच जाता है, तो बचने के बाद उस मटेरियल को आप क्या कहते हो? आप नहीं बताओगे, मैं बताता हूं, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल। तो SC ST NT ए ब्राह्मण के लिए वेस्ट मटेरियल है। तो मुसलमानों को समझना जरूरी है, जो वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो बन गया, ब्राह्मण बन गया, क्षत्रिय बन गया, वैश्य बन गया, शूद्र बन गया, तो जो SC ST NT DNT VJNT है वो तो इसमें है ही नहीं। तो बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं आउटकास्ट है, ये वर्ण बाह्य, ये वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग है। है ही नहीं, तो ये वो जवाब दे नहीं सकता, देगा तो संकट में फंस जाएगा। ब्राह्मण संकट में फंस जाएगा। वो ये कह नहीं सकता कि हमारे धर्म में सारे इंसान बराबर है, जैसे मुसलमान कहते हैं, जैसे ईसाई कहते हैं, जैसे बुद्धिस्ट कहते हैं, जैसे जैन कहते हैं, जैसे लिंगायत कहते हैं, जैसे सिख कहते हैं, सारे इंसान बराबर है। ऐसा ब्राह्मण धर्म में कहीं पर भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है ना? ब्राह्मण सबसे ऊपर है। अगर वो एक पहली क्लास में भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके यूपी में उसको पंडित जी कहते हैं। पंडित जी, हमारे महाराष्ट्र में पंडित किसको बोलते मालूम? जो विद्वान है उसको पंडित बोलते। आपके यहां एक पहली क्लास भी अगर ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं है तो आप पंडित जी बोलते ना। मैं महाराष्ट्र का हूं, यूपी में 25 साल से आ रहा हूं, तो जानता हूं। मैं जानकारी लेकर बोलता हूं, सबूत के साथ बोलता हूं, बगैर सबूतों के कोई बात करता नहीं। मैं आपको समझा रहा हूं। तो ब्राह्मण ये कह नहीं सकता सारे इंसान बराबर है। इस्लाम तो ठोक कर कहेगा सारे इंसान बराबर। जब जिसके पास सारे दुनिया के इंसान बराबर है, वो तो किसी के भी घर में जाकर अपने धर्म का प्रचार करके उसे अपने धर्म में दावत दे सकता है। दावत कहते
आपका शब्द बोल रहा हूं। हाँ हाँ, नहीं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ रहते रहते कुछ शब्द सीख गया हूं मैं, सीखना पड़ता है। तो आप दावत जाकर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सारे दुनिया के इंसान बराबर है, इसलिए आप दावत दे सकते हैं। ब्राह्मण दावत नहीं दे सकता क्योंकि सारे इंसान बराबर नहीं। कुछ दिन पहले भागवत ने कहा था कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। वो मेरी वजह से उसको कहना पड़ता है, क्योंकि मैं कहता हूं पिछले 20 साल से कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं। यदि इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार, शायद आपके यूपी में वयस्क मताधिकार कहते हैं हिंदी में, वयस्क, बराबर है। मुस्लिम लोग तो उर्दू, फारसी, अरबी, तो इसमें ये वयस्क नहीं है, ये शुद्ध हिंदी का शब्द है। मैं कंपैरेटिव भाषा भी जानता हूं थोड़ी बहुत। प्रौढ़ दूसरा शब्द है वयस्क, अंग्रेजी है एडल्ट फ्रेंचाइज। जब ये लड़ाई इंग्लैंड में शुरू हुई, आंदोलन शुरू हुआ, तो इंग्लैंड में भी केवल 2 प्रकार के लोगों को वोट का अधिकार था, एक पढ़े लिखे लोगों को और टैक्स पेयर। केवल 2 लोगों को वोट का अधिकार था, महिलाओं को वोट का अधिकार ही नहीं था। केवल 2 लोगों को वोट का अधिकार था। वहां आंदोलन शुरू हुआ, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। ये 1919 के आसपास की बात है। आंदोलन शुरू हुआ इंग्लैंड में और खतरे की घंटी बजी भारत में। क्यों? क्योंकि भारत भारत नहीं था, भारत ब्रिटिश इंडिया था। ध्यान रखना, शब्दों पर मैं बगैर सोचे समझे शब्द उपयोग में नहीं लाता हूं। इंडिया और ब्रिटिश इंडिया में फर्क है। उस समय ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया भारत। तो भारत के रहने वाले जो जागृत ब्राह्मण थे, उन लोगों को समझ में आया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों इंग्लैंड में जो कानून बनेगा वो भारत में जरूर आएगा। और अगर वयस्क मताधिकार भारत में लागू हुआ तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, और 3.5% वोटों के आधार पर ग्राम पंचायत में ब्राह्मण पंच नहीं चुनवा सकता, तो गांव का सरपंच कैसे बनवा लेगा? जो गांव का सरपंच नहीं बनवा सकता, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनाएगा? किसी ब्राह्मण ने ये नहीं कहा मैं ब्राह्मण का दिमाग पढ़ता हूं। जो आप तो लिखा हुआ पढ़ते हो, मैं तो दिमाग पढ़ता हूं। उस समय जो लिखी हुई बातें हैं कि वो ऐसी मांगे क्यों कर रहे थे, उसके पीछे कारण नहीं था। आरएसएस के लोग प्रौढ़ मताधिकार के विरोधी थे। ये रिकॉर्डेड बात है, रेजोल्यूशन है हमारे पास। वयस्क मताधिकार के विरोध में थे। और इस वजह से भारत में उन लोगों ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जो अपने को ब्राह्मण कहते थे, जो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहते थे, उन ब्राह्मणों ने 1922 को हिंदू महासभा नाम का संगठन बनाया, जिसको दयानंद सरस्वती कहते थे हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है और हमें बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। 1875 को दयानंद सरस्वती, जो गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट का टंकारा गांव का दयानंद सरस्वती नाम का ब्राह्मण, जिसने आर्य समाज नाम का संगठन बनाया
अपने संगठन का नाम हिंदू समाज नहीं रखा, आर्य समाज। उसने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, लिखित बात कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है। जो ब्राह्मण हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है ऐसा कह रहे थे, उन्हीं ब्राह्मणों ने 1922 को हिंदू महासभा की स्थापना की, बगैर सोचे समझे की, बगैर विचार किए की। कोई तो कारण होगा। कोई ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहता, कोई ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानता। एविडेंस, जब शादी करता है टफ टेस्ट होता है आदमी का कि ये हिंदू है या नहीं, आपको सबूत बताता है। अगर कोई आदमी हिंदू है या नहीं है उसका टेस्ट करने के लिए सबूत बताता है। सबूत क्या है? अगर ब्राह्मण अपनी शादी योग्य लड़की का प्रस्ताव SC ST OBC को, जिसको वो प्रचार में हिंदू कहते हैं, अगर ब्राह्मण भी अपने को हिंदू कहता है तो अपने लड़की का प्रस्ताव SC ST OBC को, जिनको वो हिंदू कहते हैं, लेकर जाता है? कोई ब्राह्मण जाता है? किसी SC के ST के OBC के आदमी कहता है मान्यवर मेरी बेटी ग्रेजुएट हो गई है, तेरा बेटा भी ग्रेजुएट है, होने दो शादी, है बराबर हो गया है, मेरी बेटी ग्रेजुएट तेरा बेटा ग्रेजुएट, हम तो अनपढ़ है मगर दोनों पढ़े लिखे हैं, होने दो शादी। ऐसा भारत में कोई भी ब्राह्मण किसी SC ST OBC के पास शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो प्रचार के लिए अपने को हिंदू कहता है, हिंदू है नहीं, अपने को हिंदू नहीं मानता, अपने को हिंदू नहीं मानता। मानता होता तो दूसरे हिंदुओं के घरों में अपने लड़की का प्रस्ताव लेकर जाता शादी के लिए। ऐसा ब्राह्मण कभी नहीं करता। बीजेपी में मुसलमान जाते नहीं है तो बीजेपी में भी एक हाथ चेहरा मुसलमानों का हो तो RSS के ब्राह्मण किसी मुसलमान को दामाद बनाने के लिए अपनी लड़की दे देते। नहीं, जो सच्चाई है वो आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपको मालूम होना चाहिए। जो सच्चाई है उनको मंत्री भी बनाते हैं, चाहे बिहार के शाहनवाज जी हो या सिद्दीकी अपने दिल्ली में मंत्री थे, अभी नहीं है, मुरली मनोहर के दामाद है। मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है कि उन्होंने अपनी लड़की उनको क्यों, मेरा ये ऑब्जेक्शन नहीं है, मर्जी की बात है, हर एक की मर्जी की बात है, करे। मगर राजनीति समझाने के लिए उदाहरण दे रहा, समझाने के लिए उदाहरण दे रहा। SC ST OBC को क्या कहते हैं? अरे 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में मुसलमान 1000 गुना बढ़ जाएंगे और सारा राज मुसलमानों का हो जाएगा। कोई SC ST OBC का आदमी वेरीफाई नहीं करता, वेरिफिकेशन ही उसको मालूम नहीं। वेरिफिकेशन किसको बोलते हैं? चले हमारे SC ST OBC के वकीलों को मालूम नहीं है सैनी साहब, वेरिफिकेशन किसको बोलते हैं हमारे वकीलों को समझ में नहीं आता कि कोई भी बात छानबीन किए बगैर नहीं माननी चाहिए है? मुझे लगता है कुरान में तो ये सिद्धांत जरूर होगा, आंख लगाकर मान लो, ऐसा तो नहीं होगा कुरान। मतलब जितना मैं थोड़ा कुरान के बारे में मेरा जो थोड़ा बहुत अभ्यास है, बगैर छानबीन के मान लो, ऐसा तो कोई आदेश अल्लाह ताला ने मुझे तो नहीं लगता दिया। मैं खास बात आपको समझा रहा हूं, भाषण नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूं, एक एक बात आपको समझा रहा। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं इससे प्रूव हो जाता है कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है, वो प्रचार के लिए हिंदू कहता है ताकि चुनाव में लड़ने के दौरान SC ST OBC का हिंदू के नाम पर वोट लिया जा सके।
3.5% वोटों के आधार पर जब ग्राम पंचायत में पंच सरपंच नहीं बनाया जा सकता तो मेंबर पार्लियामेंट और असेंबली मेंबर बनने का सवाल नहीं। तो मुसलमानों को एक तरफ समझना जरूरी है और SC ST OBC के लोगों को यह समझना जरूरी है कि मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है वो टारगेट करने के लिए नहीं है। मैं कहते रहता हूं, क्या कहते रहता हूं? मैं हमेशा यह बात कहते रहता हूं कि मुसलमान उन लोगों के टारगेट में दिखाई दे रहा है मगर निशाना मुसलमान नहीं। टारगेट मुसलमान है, निशाना मुसलमान नहीं। मगर जब गोली चलाई जाती है तो लगती मुसलमान को है, लगती मुसलमान को है तो जिसको लगेगी वो तो प्रतिक्रिया करेगा। ये समझने की बात है, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। वो प्रतिक्रिया करेगा। मुसलमान जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया करेगा उतना ज्यादा 3.5% ब्राह्मण 35% हो जाएगा। तो SC ST OBC प्रतिक्रिया में हिंदू बनता है, प्रचार से हिंदू SC ST को बनाना संभव नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म जो है, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, ये वर्ण धर्म है। मुसलमान 2 काम करे बहुत आसान हो जाए। एक, अपने को मुसलमान मूल निवासी घोषित करे। जो विदेशी थे वो पाकिस्तान चले गए, जो है वो भारत के मूल निवासी है। और दूसरी बात, एक तो वो मूल निवासी अपने को घोषित करे। RSS के लोग मुसलमानों को विदेशी कहते। मैंने ही सारे देश भर में ये शुरुआत की कि मुसलमान, सारे देश में जो मुसलमान है वो मूल निवासी है, और अगर कोई विदेशी है वो ब्राह्मण है, वो यूरेशियन है, उसका DNA यूरेशियन लोगों से मिलता है। ब्राह्मण विदेशी है, मुसलमान विदेशी नहीं है, वो मूल निवासी है। जब मैंने कहा तो 15 दिन बाद मोहन भागवत ने बयान दिया। जरा कागज देख लेना, पुराने पेपर देख लेना, दावे के साथ बोलता हूं। क्या बोला भागवत ने? मुसलमानों के पुरखे हमारे पुरखे एक ही है। सारी उल्टी कर दिया, जो मेरे बोलने के बाद में उल्टी कर दिया। पहले विदेशी कहते थे, अब कहने लगे एक ही है, मुसलमानों के पुरखे हमारे पुरखे एक ही है। तो ये एक ही है तो पहले मालूम नहीं था। ये जो डॉक्टर मोहन भागवत है ना, ये जानवर का डॉक्टर है, पता है पता? वो हमारे यवतमाल मेला जिला है, मेरे जिले के बॉर्डर में चंद्रपुर है, वहां का है, मेरे जिले के बॉर्डर में। मैं जानता हूं हमारे महाराष्ट्र में उसको ढोर डॉक्टर बोलते। ढोर डॉक्टर ये मराठी का शब्द है। तो ये जानवरों का डॉक्टर है, तो इंसानों की समझदारी ज्यादा नहीं होगी। मैं आप लोगों को बहुत खास बात समझा रहा हूं। वो खास बात यह है कि देश में हिंदू मुसलमान की चर्चा, केवल हिंदू मुसलमान की चर्चा जब होती रहेगी तो SC ST OBC हिंदू बनेगा। समझ लो, मुसलमानों को समझा रहा हूं। जितने जल्दी मुसलमान को समझ में आएगा ना, आपका मामला शांत हो जाएगा, कुछ नहीं, आपकी झंझट में ही नहीं पड़ेगा कोई ब्राह्मण। ये जितना मुसलमान संकट में है वो SC ST OBC ने संकट में नहीं डाला है, ये सारा ब्राह्मणों ने डाला हुआ। तो ब्राह्मण जो है उसको समझने की, उसकी जो दिमागी स्थिति है उसको समझने की जरूरत है। एडल्फ फ्रेंचाइज ने, प्रौढ़ मताधिकार ने, ब्राह्मणों ने अपनी दांव पेच में परिवर्तन किया। जो ब्राह्मण
हिंदू को गाली कहता था, उस ब्राह्मण ने दांवपेच के तहत हिंदू शब्द स्वीकार कर लिया। दांवपेच समझ रहे? जो हिंदू को गाली कहता था मुसलमान की दी हुई, उस शब्द को उन्होंने दांवपेच के तहत स्वीकार कर लिया। इसलिए कि यदि ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करता तो SC ST OBC क्या कहता? तुम्हारा धर्म है, तुमको क्या करना है करो, हमें क्या मतलब है भाई। ब्राह्मण धर्म तुम्हारा है, तुम देखो, हमें क्या मतलब है। SC ST OBC कहता है। अब देखो SC ST OBC को गधा कैसे बनाया। हिंदू तो SC ST OBC हिंदू, ओके। बदलाव क्या? दांवपेच। बदलाव कुछ भी नहीं किया, केवल प्रचार में हिंदू शब्द लाया, प्रचार में हिंदू शब्द लाया। एक बात। दूसरी बात, वो प्रचार से हिंदू नहीं बना सकता, इसलिए हिंदू मुसलमान की चर्चा करके प्रतिक्रिया निर्माण करवाता है। फसाद SC ST OBC को हिंदू बनाने का ब्राह्मणों का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। फसाद SC ST OBC को हिंदू बनाने का ब्राह्मणों का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। कुछ मुसलमानों को लगता होगा कि मैं ब्राह्मण का नाम लेकर नहीं बोलना चाहिए, तो मैं मुसलमानों को अनुरोध करता हूं, इसकी चिंता आप मत करो, ब्राह्मणों को करने दो, उनको मेरे खिलाफ FIR करने दो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो FIR करने वाला नहीं है मेरे खिलाफ में, समझ ना? क्योंकि आर्टिकल 19 आपको भी पता नहीं है, संविधान का आर्टिकल 19 जिसके तहत मुझे बोलने की आजादी मिली, वो बाबा साहब आम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है, साले किसी के बाप का दिया हुआ तो है नहीं। मैं तो कह सकता हूं मेरे बाप का दिया हुआ है, मैं तो कह सकता हूं मेरे बाप का दिया हुआ है। जिस अधिकार के तहत मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारे मनु के बाप का नहीं है, मेरे बाप का है, जिसके तहत मैं बोल रहा हूं। और ये मौलिक अधिकार है, ये बोलने का मेरे पास अधिकार है। ये मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भी मैं ही समझाता हूं। इसको थोड़ा समझो, ये पढ़ लो दोबारा, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 पढ़ लो, ठीक से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये जो विश्लेषण करके, डाटा और इंफॉर्मेशन का उपयोग करके मैं विश्लेषण करके बातें समझा रहा हूं, ये मौलिक अधिकार है कहने का। मुसलमानों को भी कहना चाहिए, बोलना चाहिए, मगर मुसलमानों में धार्मिक धारणाएं ज्यादा गहरी है, उनके अंदर सामाजिक और राजनीतिक चेतना का अभाव। जिस दिन सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा होगी, उस दिन मुसलमान बोलना कैसे चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये हुनर उनके अंदर पैदा हो जाएगा। अगर वो मेरे से सीखना चाहते हैं तो मैं ट्रेनिंग देने के लिए तैयार, मैं समय देने के लिए तैयार। केवल धार्मिक बातों से ब्राह्मणवाद भारत में मजबूत हो रहा है। ब्राह्मणवाद, मुसलमानों के केवल धार्मिक बातों से ब्राह्मणवाद मजबूत हो रहा है। इससे मुसलमानों का फायदा नहीं, भारी नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है। इससे ध्रुवीकरण हो जाएगा SC ST OBC प्लस ब्राह्मण का, और ब्राह्मण SC ST OBC का मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। थोड़ा बहुत जो हुआ वो कर रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह अनुरोध कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि देश में हिंदू मुसलमान की चर्चा भारत में ब्राह्मण कर रहा है, मीडिया कर रहा है जो उनके नियंत्रण में है, और उनके नियंत्रण में जो संगठन है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सारी बातें वही कर रहे हैं और मीडिया उसकी चर्चा कर रहे हैं।
मैं मुसलमानों को अनुरोध करना चाहता हूं इस चर्चा से अपने आप को जितना ज्यादा दूर कर दे। दावपेच बता रहा हूं, इस चर्चा से मुसलमान को अपने आप को दूर कर देना चाहिए। जितना गहराई से इसमें शामिल होगे आरएसएस को फायदा होगा, जितना इससे दूर जाओगे आरएसएस को हिंदू मुसलमान कहता रहेगा, जमीनी स्तर पर फायदा नहीं होगा। मगर जब मुसलमान शामिल होगा तो जमीनी स्तर पर संगठित आरएसएस को और ब्राह्मणों को बहुत भारी फायदा होगा। अरे जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकता था वो देश के केंद्र में सरकार बना चुका है। कुछ तो समझने की जरूरत है। साथियों, ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक तो दूर जाना चाहिए इस चर्चा से, मगर ये आधा काम है। दूर जाना आधा काम है। दूसरा आधा काम क्या करना चाहिए? जब ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी पर मुस्लिम विरोध निर्माण करके प्रतिक्रिया पैदा करता है तो प्रतिक्रिया से एससी एसटी ओबीसी हिंदू बनता है और यह प्रतिक्रिया मुस्लिम विरोधी होती है। ध्यान रखना, बहुत खास बात समझा। हमारे जो भाई है ना उधर अभी बैठे हुए, वो भी इधर एक मुद्दे पर बात किए, इसलिए बता रहा हूं। इसको समझो जो मैं बता रहा हूं, वो बात वैसी नहीं जैसा वो समझते हैं। एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वो इस देश के मूल निवासी है और ब्राह्मण यूरेशियन है। जितना अंग्रेज विदेशी था उससे कम विदेशी ब्राह्मण नहीं है। नस्ल के आधार पर भी वो भारतीय नहीं है। डीएनए ने प्रमाणित कर दिया, ब्राह्मण ब्राह्मण है, यूरेशियन है। जैसे अंग्रेज अंग्रेज है उस तरह से ब्राह्मण यूरेशियन है। मुसलमानों ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। वो इतिहास भारत में पढ़ाया नहीं जाता। फांसी पर बहुत मौलवियों को लगता है ना? ये इतिहास कहीं पढ़ाया जाता? आपके मदरसे में पढ़ाया जाता है ये भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता मैं। आप कहो, मैं नहीं कह सकता। हाँ, हाँ? हाँ। ब्राह्मणों के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। समझ में आता है मदरसे जो मुसलमान चलाते हैं। मुसलमानों ने इस देश के आजादी के लिए कितनी भयंकर, कितनी कुर्बानियां दी। इतने लोग तो मेरे ख्याल से शहीद नहीं हुए जितने मुसलमान मौलवी शहीद, बताया नहीं जाता। और जब नहीं बताया जाता है तो कोई मकसद होगा, बगैर मकसद से तो कोई बात हो नहीं रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह बात समझा रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उनका सम्राट पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की भारत में। अगर वो हमारी ही नस्ल के रहे होते, ब्राह्मण मूल निवासी ही रहे होते, तो मूल निवासियों का सम्राट बृहदत्त मौर्य चंद्रगुप्त के खानदान का ईसा पूर्व 185 में पुष्यमित्र शुंग नाम ने ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी। तब से चल रहा मामला 2300 साल से ज्यादा समय हो गया, कैलकुलेट करके बोल रहा हूं। तो किसी मापदंड में हम हिंदू नहीं है। ब्राह्मण लाख प्रयत्न करे हम हिंदू नहीं बन सकते। केवल प्रतिक्रिया में हिंदू बन सकते हैं। वो प्रतिक्रिया मुसलमानों पर कर रहे हैं तो जितने एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम विरोधी होंगे उतने ही हिंदू होंगे। को बहुत खास बात बता रहा हूं। जितने प्रतिक्रिया मुसलमान विरोधी होगी उतने ही एससी एसटी ओबीसी हिंदू होंगे। और जो मुसलमान विरोधी है एससी एसटी ओबीसी
वो कभी भी एससी एसटी ओबीसी के अधिकार की बात नहीं करेगा। वो एससी एसटी ओबीसी जो मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया में हिंदू बना, वो जागृति से हिंदू नहीं बना, प्रतिक्रिया से हिंदू बना। तो दो चीजों का फर्क भी समझ लो। प्रतिक्रिया इग्नोरेंस के द्वारा करवाई जाती है, इग्नोरेंस के द्वारा करवाई जाती है। और मुसलमानों का एक शब्द यूज कर रहा हूं आपके समझदारी के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लोग इस देश में अनपढ़ गवार नहीं है, जाहिल है, जाहिल है, जाहिल। तो मैं मुसलमानों का शब्द यूज कर रहा हूं, जाहिल, समझ रहे हो ना? ये शब्द मुझे बहुत बहुत पसंद आता है, क्योंकि अनपढ़ गवार ऐसा लगा जितना हमारे लोग मूर्ख बनाए जाते हैं ना, उस हिसाब से ये शब्द कमजोर पड़ जाता है। जाहिल शब्द बहुत बढ़िया है। हजारों साल, 2300 सालों से जिन लोगों को जाहिल बनाकर रखा गया है, उन लोगों की मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। उनको तो अपना दोस्त कौन है, अपना दुश्मन कौन है, अरे तो बहुत गहरी समझदारी की बात है। कहां से आएगा ये शऊर? तो उसके अंदर नहीं है। इसलिए आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको समझा रहा हूं कि प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एससी एसटी ओबीसी प्रतिक्रिया करे मुसलमानों के विरोध में, ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमान अवसर ना दे, मुसलमान अवसर ना दे। आपका 50% काम हो जाएगा। और 50% काम क्या करना होगा मुसलमानों को? ब्राह्मणों के द्वारा जो प्रतिक्रिया निर्माण करने का काम किया जाता है, उस पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, 100% बंद कर दो। और उसके जगह क्या करो? एससी एसटी ओबीसी के लोगों के साथ जितना गहराई से भाईचारा बना सकते हो। आप ही लोग कहते हो ना मजलूम है? इस्लाम में मजलूमों को बहुत महत्व दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मजलूम था है? कोई जवाब नहीं दे पाएगा कोई मुसलमान भारत। 78 तक ब्राह्मणों को आप लोगों ने इस देश में जालिमों को प्रधानमंत्री बनाया। ये इस्लाम के सम्मत था। जब आप जालिमों को 78 तक देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो मुसलमान सुरक्षित रहेगा भारत में। जालिमों को ताकतवर बनाओगे, इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों के विरोध में मुसलमानों ने काम किया। संकट काल में मुसलमानों को खुद संकट में फंसकर मजलूमों के समर्थन में खड़े होते तो कोई मजलूम मुसलमान के घर पर फसाद करने के लिए ब्राह्मण को साथ सहयोग नहीं करता। मैं आपके समझदारी को बढ़ावा देने के लिए कह रहा हूं, ब्लेम देने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो खामखा आप लोग मेरे से झगड़ा शुरू करो। मैं आप लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ये बातें जागृत करने के लिए कह रहा हूं। लखनऊ में हमने राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा की तो दिन भर मुसलमानों का सब्जेक्ट रखा, दिन भर 2 सत्रों में सारे सवालों के मुसलमानों के जवाब दिए। तो आखिरी तीसरे सत्र में मुसलमान ने सवाल पूछा, सभी लोगों ने हमको ठगा। कांग्रेस। तो अगर आप लोगों ने जालिमों को मदद करने का काम किया तो ये आपने अपने सुरक्षा के विरोध में काम किया। जालिम देश में मजबूत हो गया। अरे 3.5% ब्राह्मणों के 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, 5 कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, सारी ब्राह्मणों की पार्टी है। 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां आप लोगों ने बनवाई, मजबूत की। और वो लोग
मुसलमानों में भय नहीं पैदा करेंगे तो आप वोट कैसे दोगे उनको? वही लोग जिनको आप वोट देते हो वही आपके अंदर भय पैदा करते हैं, और भय पैदा करने के बाद चुनाव के दौरान कहते हैं देखो हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। दोहन भी करते हैं, भय पैदा करते हैं और भय दोहन भी करते हैं। तो भय एंड भय दोहन, ये राजनीति आज समझने की जरूरत है। मैं ये बातें मुसलमानों को जागृत करने के लिए कह रहा हूं। ये बहुत गहरी राजनीतिक बातें हैं, ये ब्लेम देने के लिए नहीं है। दूसरी बात, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कहना चाहता हूं, जितना इस देश में एससी एसटी ओबीसी की चर्चा बंद करना है तो ब्राह्मण लोग बंद करते हैं। कैसे? डेली हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, डेली चर्चा होगी। एससी एसटी ओबीसी की सारी समस्या का समाधान हो गया, हो गया। कोई एससी एसटी ओबीसी का मेंबर पार्लियामेंट जो बीजेपी में मेंबर पार्लियामेंट है, कभी एससी एसटी ओबीसी का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाता है? सुना आप लोगों ने कभी? कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी पार्लियामेंट में एससी एसटी ओबीसी का मामला नहीं उठाता, पार्टी के मंच पर भी नहीं उठाता। यदि किसी मेंबर पार्लियामेंट ने बीजेपी के मंच पर मामला उठाया तो उसको कहा जाता है तुम एससी एसटी ओबीसी नहीं हो। तो वो तक कौन है? हिंदू हो भाई। आपको मालूम होना चाहिए, आप इधर आने के पहले एससी एसटी ओबीसी थे, इधर आने के बाद अब तुम हिंदू हो गए हो। कोई बात अगर करनी है कर सकते हो, हिंदू की करो, और हिंदू की करना है तो फिर मुसलमान का विरोध करना ही पड़ेगा। समझ रहे? इस्तेमाल समझ रहा है? मुझे नहीं लगता कोई मुसलमानों को यह बात समझा सकता है, ना एससी एसटी ओबीसी को कोई समझा सकता है। मैं ये बातें समझा रहा हूं। कुछ लोग मुझे सलाह देते हैं, मिश्राम जी आप इतनी ऊंचे दर्जे की बातें समझाते हो, किसी को समझ में नहीं आती है। न मुसलमानों को समझ में आती है, ना एससी एसटी ओबीसी को समझ में आती है। और फिर वो मंच से उठकर भी जाते हैं। जब संकट होता है तो मैं ही मैदान में रहता, उठता नहीं हूं, फिर मैदान में रहता हूं मैं लड़ने के लिए मुसलमानों के फेवर में। जब संकट आता है ना मुसलमानों के लिए तो मैं रहता हूं मैदान में, फिर मैं उठ के नहीं जाता। मैं इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूं, ये बातें हम लोगों को समझनी है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है। मैं एक बार रेल में ट्रैवलिंग कर रहा था, तो रेल के रिजर्व कंपार्टमेंट में आप जानते हो कि अगर AC 2 है तो 6 बर्थ होते हैं, AC 3 है तो 8 बर्थ होते हैं। तो AC 3 की बात थी, तो 6 लोग जो है 8 लोग वो थे कंपार्टमेंट में, एक ही ब्राह्मण था, वो अकेला ही चर्चा कर रहा था। बाकी एससी एसटी ओबीसी के लोग वो तो हजारों साल से सारे प्रवचन सुन रहे, उनका काम सुनने का है। वो अकेला ही ब्राह्मण बोल रहा था, अकेला ही। उसने देखा ये आदमी इस चर्चा में शामिल नहीं है। मैं उधर था, ये आदमी इस चर्चा में शामिल नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि भाई साहब इतनी हिंदू मुसलमान की चर्चा चल रही है, आप इसमें शामिल नहीं है। तो मैंने पंडित जी को कहा, पंडित जी मुझे शामिल करवाना चाहते हो? क्या देखना, 2 बार सोच लेना, हाँ बाद में फिर नहीं बोलना। बाद में नहीं बोलना, हाँ बोलो दोबारा सोचो। कने आप शामिल हो गया? आप शामिल हो गए। हाँ पंडित जी आप तो पंडित हो। अब मेरा छोटा सवाल है, आप हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताइए। छोटा सवाल, बड़ा सवाल आपको नहीं पूछता, बहुत छोटा सवाल। तो उसने कहा
वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। मैंने कहा पंडित जी ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म के पूछा, आपने ठीक से सवाल सुना नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं सुना ठीक से। मैंने कहा हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ बताओ, आपने ब्राह्मण धर्म के बता दिया। मैं आपको हिंदू धर्म के पूछ रहा हूं, आपने ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ यही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है बताया। तो क्या कहता है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म एक ही है। क्या कहता है पंडित, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है। अच्छा एक ही है, यदि एक है तो ब्राह्मण धर्म के नाम पर इसका प्रचार क्यों नहीं करते हो? हिंदू शब्द का और हिंदू के नाम पर प्रचार क्यों करते हो? कहा क्यों? ये तो मुसलमान की दी हुई गाली है। कहा है? दयानंद सरस्वती ने कहा, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। आप वो तो इतना तो जानता ही है। बहुत देर तक चुप, बहुत बकबक बकबक कर रहा था, एकदम चुप हो गया। ये आदमी ने साला पकड़ लिया हमको, ऐसा गले में हाथ नहीं डाला मगर पकड़ लिया। अभी क्या करे क्या करे, इतने में गाड़ी रुक गई। तो झोला था उसके पास, झोला उठाया और कहा कि मुझे अभी उतरना है, एक काम याद आ गया। मैंने कहा आप तो कह रहे थे 2 घंटे के बाद है आपका स्टेशन है। नहीं, मुझे एक काम याद आ गया है इसलिए मैं उतर रहा। तो उसके उतरने के बाद जो SC ST OBC के थे ना, मैंने कहा तुम हाँ हाँ कर रहे थे ना, हाँ 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 कर रहे थे सैनी जी, समझ रहे क्या? जो हमारे लोग हैं ना SC ST OBC के, हाँ पंडित जी, हाँ हाँ हाँ, गधे को सिंह होते हैं, हाँ पंडित जी गधे को सिंह होते हैं, 4 नहीं 10 होते हैं। तो बात आपको मैं बता रहा हूं कि यदि उन्होंने अपने ओरिजिनल ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार किया होता तो कोई SC ST OBC का आदमी उनको गधा बनाना आसान नहीं होता। हिंदू शब्द की वजह से SC ST OBC के लोगों को गधा बनाना संभव हो गया। कोई SC ST OBC हिंदू नहीं है। एक बात और, मुसलमान कभी SC ST OBC को हिंदू ना कहे। यदि मुसलमान SC ST OBC को हिंदू कहेगा वो अपना संकट बढ़ाएगा। SC ST OBC की मदद तो करेगा ही नहीं। मदद करना चाहिए, मजलूम की मदद करने का आदेश है, फर्ज है, मदद करना चाहिए। अगर मजलूम संकट में फंसा है मदद करो, निकालो उसमें से। मदद तो नहीं होगी, मगर जब आप उसको SC ST OBC को हिंदू कहोगे तो 3.5% ब्राह्मण 74% हो जाएगा, बहुसंख्यक हो जाएगा। अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक हो जाएगा। 3.5% ब्राह्मण मुसलमानों को कहता है तुम अल्पसंख्यक हो, और मुसलमान भी कहता है यार अल्पसंख्यक हम है। मुसलमानों को यह पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है कि जो ब्राह्मण 15% मुसलमानों को अल्पसंख्यक कह रहा है उसकी संख्या 3.5% है। साला 3.5% वाला 15% मुसलमानों को अल्पसंख्यक कैसे कह रहा है? सैनी जी वकील हो ना, ये गणित जरा ध्यान रखना, ये कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, इधर है। ये समझना बहुत जरूरी है। मुसलमानों को जितना ज्यादा SC ST OBC के लोगों को हिंदू कहोगे उतना ज्यादा ब्राह्मण मजबूत होगा। जितना ज्यादा ब्राह्मण मजबूत होगा उतना ज्यादा मुसलमान संकट में फंस जाएगा। तो मुसलमानों को चाहिए कि अगर मजलूम समझ नहीं रहा है SC ST OBC का तो उसको लगातार समझाने का काम करो। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल अगर आप उनकी मदद करते रहोगे, कोई SC ST OBC का आदमी ब्राह्मण के कहने पर मुसलमानों के घरों में फसाद करने के लिए नहीं आएगा। कोई उसका घर जलाने के लिए, मुसलमानों का घर जलाने के लिए किसी ब्राह्मण को कोई SC ST OBC का आदमी नहीं मिलेगा। कोई ब्राह्मण
कभी किसी मुसलमान का घर जलाने के लिए, फसाद करने के लिए मैदान में नहीं होता है, वो एससी एसटी ओबीसी को मैदान में उतारता है। इस सारे देश भर में मैं कह रहा हूं, सारे देश भर में मैं अपने भाइयों को समझा रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को समझा रहा हूं, इसे समझना जरूरी है। इसलिए एससी एसटी ओबीसी के लोग, देखो नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी, आप लोगों को बता रहा हूं जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी, उसको आरएसएस ने प्रधानमंत्री का पद दिया, पद देने से संतुष्ट हो गया, बोले 52% की गिनती करने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री हो गया हमारा आदमी, और वो पद से संतुष्ट हो गया। 52% ओबीसी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद दे दिया, पद से संतुष्ट हो गया, अधिकार मांगा ही नहीं, पद से संतुष्ट हो गया। ओबीसी की जाति आधारित गिनती अधिकार का मामला है। कभी किसी मेंबर पार्लियामेंट ने जो ओबीसी का है पार्लियामेंट में मांगा, कोई बोला कि जाति आधारित गिनती करो, बोला है कोई नाम? खुद नरेंद्र मोदी जो ओबीसी है उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। एक दिन मैंने टीवी पर खबर सुनी नरेंद्र मोदी की, शेरों की संख्या बढ़ गई है, शेरों की संख्या बढ़ गई है, बगैर गिनती के ही मालूम हो गया नरेंद्र मोदी को, शेरों की संख्या बढ़ गई। जंगली जानवरों की, हिंस्र श्वापदों की, जो आदमी को मारकर खाता है, खा सकता है, उसकी नरेंद्र मोदी ने गिनती करवाई, मगर इंसानों की, ओबीसी की गिनती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके मना कर दिया। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को पद दिया, अधिकार नहीं, अधिकार दिया होता ओबीसी की जाति आधारित गिनती करता, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की, सिद्ध होता है पद दिया, अधिकार नहीं दिया। ओबीसी 52% वाला पद से संतुष्ट हो, प्रधानमंत्री हो गया, बस ये थे संतुष्ट। तो इसलिए एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागने की जरूरत है। मुसलमानों को अनुरोध करता हूं कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी को जगाने के लिए मदद करो। कुरान में कहीं पर भी मजलूमों को जगाना नहीं चाहिए, मजलूमों की मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई आदेश नहीं है। आदेश है मजलूमों की मदद करो, अल्लाह ताला का आदेश है, मजलूमों की मदद करो। आखिरत में पूछेगा अल्लाह ताला। यहां तो कोई पूछ नहीं रहा वामन मेश्राम के अलावा यहां तो वामन मेश्राम पूछ रहा है मालूम होने की वजह से, मगर आखिरत में अल्लाह ताला हर मुसलमान को पूछेगा। क्या पूछेगा? मजलूम की मदद करने का आदेश दिया था, कितना किया बताओ? तुम जब नहीं कर रहे थे तो मैंने वामन मेश्राम को समझाने के लिए भेजा, फिर भी नहीं माना। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं चौधरी साहब? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान अल्लाह ताला के आदेश के बगैर कुछ नहीं कर सकता। यदि मैं मुसलमानों को जगा रहा हूं तो अल्लाह ताला का आदेश है भाई, समझ लो, इशारा है। समझाने का काम कर रहा हूं। तो इसलिए आप लोगों को अनुरोध है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को इस देश में जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जितना ज्यादा एससी एसटी ओबीसी जाग जाएगा उतना ज्यादा ब्राह्मण के जाल से मुक्त हो जाएगा। जितना ब्राह्मण के जाल से मुक्त हो जाएगा
एक एक मुसलमान सुरक्षित हो जाए। कोई ब्राह्मण मुसलमान के घर पर हमला करने वाला नहीं है, इसलिए उसकी औकात नहीं है। हमारे लोगों को मुसलमानों के घरों पर हमला करने के लिए भेजते हैं, इसलिए मैं हमारे लोगों को जगाने की बात आपको भी समझा रहा हूं। इसमें आपका भी हित है, इसमें कॉमन इंटरेस्ट है, हमारा तो है ही है, आपका भी इंटरेस्ट है, एक कॉमन इंटरेस्ट का मामला है। इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों को समझा रहा हूं। आप अभिवादन में हमारे लोगों को मैंने बताया, SC ST OBC को बताया, देखो यहां मुस्लिम लोगों को बता रहा हूं, SC ST OBC के लोगों को बताया। जब SC ST OBC के लोग मिलते थे तो क्या कहते थे? राम राम कहते थे। अब मैं कहता हूं राम राम नहीं, जय मूल निवासी। तो जब हमारे एक कामले ने दूसरे OBC के आदमी को जय मूल निवासी कहा तो ब्राह्मण सुन रहा था। तो ब्राह्मण ने कामले को कहा, कामले, अरे बाबा साहब ने कितना तुम लोगों पर रहम किया, कितना अधिकार दिया, तुमने जय भीम बोलना बंद कर दिया, जय मूल निवासी बोलना शुरू कर दिया। जय भीम बोलते थे तो कितना अच्छा लगता था, अब तुम जय मूल निवासी बोल रहे हो। तो हमारा प्रशिक्षित कार्यकर्ता था, पंडित जी आपको मैंने कई बार जय भीम कहा, आपने जवाब नहीं दिया। आपको मैंने कई बार जय भीम कहा, आपने जवाब नहीं दिया, तो मुझे गुरु मिल गया। कहा कौन? वामन मेश्राम। उसने कहा जय मूल निवासी कहो, देखो ब्राह्मण बात करेगा, दूसरे दिन बात करेगा। तो कामले ने आकर मुझे बताया, मेश्राम जी दूसरे दिन नहीं, उसी समय बात किया। जय मूल निवासी कहा, उसी समय बात किया। आपने कहा दूसरे दिन बात करेगा ना, उसी समय बात किया। क्यों? ब्राह्मण को ज्यादा समझ में आता है, साला जय मूल निवासी कहेगा तो कोई ना कोई विदेशी तो होगा, साला मेरे अलावा कौन विदेशी है। तो मुसलमानों को RSS के लोग कहते हैं विदेशी विदेशी विदेशी। मुसलमान अभिवादन में जय मूल निवासी कहना शुरू कर दे तो मुसलमान राष्ट्रवादी साबित हो जाएगा, और ब्राह्मण जो है वो बोलना बंद कर देगा। कुछ करने की जरूरत। आपको 5 बार नमाज पढ़ना है, जय मूल निवासी कहने से कोई रुकावट नहीं है। जय मूल निवासी से नेशनैलिटी प्रूव होती है और कुछ नहीं होता। जय मूल निवासी से नेशनैलिटी प्रूव होती है कि आप यहाँ के मट्टी से पैदा हुए, यहाँ के है। इससे आपकी 5 बार की इबादत नमाज पढ़ने के लिए किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। ये करना होगा। ये करने से बहुत सारी बातों का समाधान हो सकता है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया बोलने के लिए, और 1 आध घंटा का समय है और है, मगर मैं आपकी सहनशीलता का अंत नहीं देखना चाहता, क्योंकि सारे लोग आप लोगों पर अत्याचार करते, मैं भी अत्याचार करूं तो जरा गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोगों को ज्यादा देर तक सुनने के लिए यहाँ बिठा के रखना उचित नहीं होगा। और दूसरा, अगर मान लो ज्यादा खिलाऊंगा तो बदहजमी होने का भी खतरा है। ज्यादा मान लो खिलाऊंगा तो बदहजमी होने का भी खतरा पैदा हो जाएगा। तो मैं सोचता हूं जितना हजम हो सकता है उतना ही खिला दो, फिर अगले बार कोई मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे। आखिरी बात, हम लोग 2024 में भाजपा को परास्त करने के काम में लगे हुए हैं। किसी भी स्थिति में 2024 में भाजपा को आने नहीं देना। अभी मैं बहुत सारी बातें आपको नहीं बता सकता मंच पर,
केवल एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, और ये आरएसएस के बीजेपी के लोगों को भी मालूम हो गया कि वामन मेश्राम जो है ये बीजेपी को हरवाने के काम में लगा हुआ है, तो हमारे अंदर के कुछ दलालों को, भड़वों को पकड़कर तोड़फोड़ करने का काम उन्होंने जिस तरह से झारखंड में किया, बिहार में किया, महाराष्ट्र में किया, कई जगह रीजनल पार्टियों को तोड़ने का काम किया, हमारे संगठन को भी तोड़ने का काम किया। उनको मालूम है कि 2024 में वामन मेश्राम पूरी ताकत से भाजपा को हरवाने के काम में पूरी शक्ति लगाकर करेंगे। तो साथियों, मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में रोते चिल्लाते रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं 18 साल 3-4 महीने का था, तब से लेकर अब तक 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन का जाल पैदा किया। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद करवाया और नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया। भारत में नरेंद्र मोदी को मजबूर करने वाला वामन मेश्राम के अलावा कोई दूसरा आदमी है नहीं। संसद में 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करने के लिए और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करवाया। ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूं, रिकॉर्डेड बातें कह रहा हूं। दूसरा, सीएए, जिसके आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी के 75% लोगों को देश में विदेशी साबित करने के लिए कानून बनाया। आसाम में 5 लाख मुसलमानों को विदेशी साबित कर दिया और इसके विरोध में 29 जनवरी 2020 को भारत बंद का ऐलान किया। बहुत बड़ा भारत बंद हो गया और जब से भारत बंद हो गया, सीए का कानून कचरे के डिब्बे में पड़ा, डस्टबिन में पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोग क्या बोलते हैं? बहुत शक्तिशाली नेता है, बहुत ताकतवर नेता है नरेंद्र मोदी। चलो मान लेते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है, मगर नरेंद्र मोदी का पास किया हुआ सीए का कानून, संसद के द्वारा पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। अगर नरेंद्र मोदी ताकतवर और शक्तिशाली नेता है, वामन मेश्राम भी इंच भर ज्यादा ही है नरेंद्र मोदी से, ज्यादा नहीं, इंच भर, तभी तो रोक लगाए। नहीं तो हर जिले में मुसलमान आज के तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि उसका बाप कब और कहां पैदा हुआ। पोता दादी को पूछता, दादी मेरा बाप कब और कहां पैदा हुआ, तो दादी कहती रात के 12 बजे थे, बरसात आ रही थी, अमावस्या का रात थी, तब तेरा बाप पैदा हुआ बेटा। तो बेटा पूछता है, दादी ये अमावस्या की रात कौन से साल की थी? ये तो पता नहीं बेटा कौन से साल की थी, रात के 12 बजे अमावस्या की रात थी और बरसात चल रही थी और तेरा बाप पैदा। तो इतना याद, बाकी कुछ याद नहीं। तो तहसीलदार के कर्मचारी लिखते विदेशी, पता नहीं इसका बाप कब पैदा हुआ। और जितने एससी, एसटी, ओबीसी का तो सारा कोई बता पाएगा, इसी कोई गारंटी है। ये कानून है, किसी को आज तक पता नहीं वामन मेश्राम के अलावा ये क्या षड्यंत्र है। हम लोग कहते हैं एससी, एसटी, ओबीसी के लोग ब्राह्मणों को विदेशी हो, तो उन्होंने कानून बनाकर हम लोगों को विदेशी घोषित करने का षड्यंत्र किया। उनका डीएनए है और कानून हमारे विरोध में पास किया, डस्टबिन में डाला है। आप अगर ताकत दोगे और मुसलमान 15% मुसलमान अगर हम लोगों को ताकत देना
तो इन लोगों का एक ईंट का जवाब 2 पत्थर से देंगे। आप लोग जानते नहीं हो मुझे, मेरे 500 पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को भीमा कोरेगांव में मारा था। है कोई दुनिया में इतिहास? मेरे 500 पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को भीमा कोरेगांव में मारा था। स्मारक है वहां, हर साल 50 लाख लोग जाते देखने को। तो उसी खानदान का हूं, इसलिए इतनी लकड़ी लिए बगैर ही घूमते रहता हूं सारे देश भर में। कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं घूमता हूं। उनको मालूम है वो अमन मेश्राम वो 500 वाले का है, खानदान का। तो इसलिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और अगर मुसलमान 15% इस्लाम के मजलूमों का सिद्धांत उसके साथ में चले तो आखिरत में अभी तक जितनी गलतियां की सब माफ हो जाएगी, सब माफ हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ऐसा करना होगा, और अगर आप नहीं करते हो तो अल्लाह ताला के कोप से, अल्लाह ताला के अजाब से, अजाब बराबर, मैं थोड़ा जानता हूं, मैं भी जानता हूं। मुसलमानों के साथ रहते रहते मैं कुछ उर्दू के अरबी के शब्द सीख गया हूं। तो इसलिए आप लोगों को फायदे की बात बता रहा हूं, आपके नुकसान की बात नहीं बता रहा हूं, आपके फायदे की बात बता रहा हूं। जितना जल्दी SC ST OBC जाग जाएगा उतना जल्दी मुसलमान, एक एक मुसलमान सुरक्षित हो जाएगा। साथ दो, बस इतना ही कहना।